यह वीडियो में आपको आनंद आने वाला है, इसलिए एंड तक देखना। अब यार वैसे तो इस मानसून में बहुत सारे कांड हो जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ ही कांडों के बारे में बात करेंगे। वैसे ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पर क्लिक करके वो भी देख लो। इस प्राणी को देखकर तो सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये कितना घुच्चू है, लेकिन जो लोग नहीं समझे उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि लॉजिकली देखा जाए तो ये डंडी ऐसी होनी चाहिए थी, और इन भाई साहब ने इतना ज़्यादा एडिट कर दिया कि इनके हाथ से वो मुड़ गया। लेकिन इन्होंने बैकग्राउंड भी चाइना का लगा दिया, और चाइना का माल तो टिकता ही नहीं। ये फोटो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप अगर इसे पहली झलक में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टाइल मार रहा है और इसके पीछे कोई लैम्बोर्गिनी खड़ी है, लेकिन असल में इसके पीछे एक्टिवा 5G या 4G वो पता नहीं मुझे, लेकिन एक्टिवा ही गिरी हुई है। और ये बेचारा परेशान है क्योंकि इसका बाप इसका मर्डर करने वाला है, और ऊपर से इसकी पैंट भी खराब हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पागलों की तरफ फोटो क्यों खिंचाते। छाता बाजू में पड़ा है, तो मैं होता तो लेके भाग जाता। खुद भी नीचे बैठ के फोटो खिंचा रही है, और इसकी भी पैंट खराब हो रही है, और नए नवेले जूते भी। गाइस ये बेचारी से जबरदस्ती फोटो खिंचाया जा रहा है। गाइस ये कुत्ता बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसने लाल कलर का छाता लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। अगर वो ग्रे है तो जाने दो, लेकिन अगर लाल है तो उस पर दबा के, घंटा दबा के वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चैनल कुत्ते का है या इंसान का? मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही, इन्हें चाय पीनी है या पानी पीनी है? 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा इनका। अरे वाह, इसे तो करण जौहर लगेज अपनी फिल्म में ले लेगा। जाने दो, इस विषय पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। पिछली फोटो की तरह इसका छाता मुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसके छाते में से धुआं, बादल, पानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये हैरी पॉटर जैसा बिहेव क्यों कर रहा है भाई? एक तो इसका छाता इतना सा है, ऊपर से नंगा है, ऊपर से इतना डार्क फोटो लिया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन हमारी आंखें CID की तरह सब कुछ देख लेती है। ऐसी फोटो खींचते क्यों? अगर तुम्हें इसकी वजह से कोरोना हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो इंस्टाग्राम बैन हो सकता है ना भाई। अगर आपके पास जादू है ना, तो शायद वो बारिश के दिनों में टपक जाए, क्योंकि भाई बारिश के दिनों में धूप कहाँ निकलती है। सूरज दादा तो चद्दर ओढ़ के सोए रहते हैं, और ये धूप ना आने का सबसे बड़ी समस्या होती है कपड़े सुखाना। अब चलो कपड़े हमारे पास 2 से ज्यादा होती है, लेकिन चड्डी बनियान तो 2 ही रहती है ना। लेकिन हम इंडियंस भी जुगाड़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर एक ही उपाय बचता है कि गीली चड्डी अपने हाथ में लो, उसे तवे पर डालो और गैस चालू कर दो। 2 मिनट में चड्डी सूख जाएगी। अच्छा, बोले ऐसा होता है? लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपकी चड्डी जल ना जाए, इसलिए डू नॉट ट्राई दिस एट होम। किचन में किया तो चलेगा, लेकिन मेरी सलाह ये है कि इसमें सिर्फ एक्सपर्ट ही काम कर सकते। तो रहने दो फिर। अब चलो मान लिया कि सूरज दादा चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, जादू गया तो गया, लेकिन फिर बिजली भी आ जाती है, और उसकी वजह से हमारी घर की बिजली चली जाती है। अगर हम PUBG खेलेंगे तो हमें बॉट्स के साथ ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है कि लाइट जाने पर PUBG खेले, क्योंकि इसमें भी चार्जिंग खत्म होने की रिस्क होती है। लेकिन अगर फिर भी हम बॉट्स के साथ भी खेल लिए तो पीछे से बाप की आवाज आती है, साले मोबाइल में देख, कोई काम का फोन आ जाएगा, और अगर चार्जिंग नहीं हुई तो तेरी जान ले लूंगा मैं। और हमें डर के मारे मोबाइल रख देना पड़ता है और जिंदगी झंड। अच्छा चलो मान लिया कि बिजली गिर जाती है। हम एवेंजर्स का सम्मान करते हैं, इसलिए थॉर बिजली गिरा रहा होगा, तो मान लिया, ठीक है। लेकिन ये साइंस के कीड़े हमें क्लास में भी टॉपर बन के धोबी पछाड़ मारेंगे, और अगर बारिश आ जाए तो ये सस्ता फैक्टेक्स बन के हमें पकाएंगे, और सवाल भी ऐसे पूछेंगे कि हमारा दिमाग जो घुटनों में नहीं था वो घुटने में पहुंच जाएगा। क्या आपको पता है कि बिजली की स्पीड क्या होती है? क्या आपको पता है कि बिजली क्यों गिरती है? क्या आपको पता है कि PUBG में बिजली गिरती है भी या नहीं? वैसे तो हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन अगर कहीं से सुन लिया होगा, अगर पता भी होगा, तो वो बोलने नहीं देगा, खुद की बकबक चालू रखेगा, और फिर लास्ट में जाके जो सवाल पूछेगा ना, उसके लिए आपको जवाब देने के लिए वो टाइम दे देगा। लेकिन वो सवाल भी ऐसा होगा कि आपके दिमाग का दही, दूध, मक्खन, पनीर सारे रेसिपीज बन जाएंगे। लेकिन भाई इज्जत बरकरार रखने के लिए जवाब भी देना पड़ता है। जैसे मान लो उसने आपसे पूछ लिया, क्या आपको पता है कि बिजली पहले दिखती है और साउंड बाद में सुनाई देती है? ऐसा क्यों होता है? तो आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप शायद ये जवाब दे दो, क्योंकि हमारे आंखें आगे होती है
और हमारे कान थोड़े से पीछे। और शायद ये जवाब सुनकर वो बेहोश भी हो सकता है। ये छत जो होती है ना, ये बड़ी हरामखोर चीज होती है बारिश के दिनों में। पूरे साल इसे कुछ नहीं होगा, ना जादू के लिए धूप आएगी, ना गर्मी होने पर हवा, पंखा ही चालू करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बारिश आएगी कुछ देर के लिए तो पता ही नहीं चलता कि घर बनवाते वक्त छत बनवाई भी थी या बनवाना ही भूल गए, क्योंकि पूरे घर का तो स्विमिंग पूल ही बन रखा है। सारी की सारी बारिश घर में आ रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें बारिश के दिनों में बिजनेस चालू करना है ना, तो छत रिपेयरिंग का बिजनेस एकदम सॉलिड रहेगा। अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया ना, तो आप बिल गेट्स की भी जगह ले सकते हो। अगर इसे पहली बार फोन करो तो ये उठाएगा ही नहीं, और अगर दूसरी बार कर लिया तो शायद चांसेस है कि उठा ले। और उसे प्रॉब्लम बताने के बाद वो भी झट से नहीं मान जाएगा। वो पहले बोलेगा कि अपॉइंटमेंट फिक्स करो, फिर मीटिंग फिक्स करो, फिर शादी फिक्स करो। नहीं, शादी नहीं। लेकिन बहुत झंझट करता है वो। और ये सब हो जाने के बाद भी वो बोलेगा कि 5 दिन बाद आऊंगा। अब 5 दिन तक तो कोई जुगाड़ ही लगाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है ना, न्यूटन का लॉ, आर्किमिडीज का लॉ और सारे साइंटिस्ट का लॉ लगाकर उसके एग्जैक्ट नीचू बाल्टी लगा देने की। लेकिन उसमें भी एक साइड इफेक्ट है। जब वो बाल्टी पूरी तरह से भर जाएगी और तुम उसे बदलना भूल गए, अब हम एक जगह शांति से बैठते नहीं, तो 100% चांसेस है कि तुम्हारा पैर उसके अंदर चला जाए। और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज लॉ, जितना बड़ा तुम्हारा पैर है उतना पानी नीचे गिरेगा। अब हमारा पैर हाथी के पैर जितना बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन चींटी के पैर जितना भी नहीं होता। लेकिन इस हादसे के बाद मम्मी झाड़ू लेकर ऐसी पिटाई करती है कि तुम 1 हफ्ते तक बेड से उठोगे ही नहीं। लेकिन स्कूल के लिए भी उठना पड़ता है, मजबूरी है यार। ये रास्ते के गड्ढे ना कोरोना से भी ज्यादा फैल रहे हैं। तुम देख लेना, भविष्य में कोरोना के पेशेंट इतने नहीं होंगे जितने कीचड़ के पेशेंट होंगे। मेरा मतलब है कि कीचड़ से भरे हुए लोग दिखेंगे तुम्हें। मेरे तरफ से एक फ्री में टिप ले लो। अभी बारिश के दिन चल रहे, साफ सुथरे कपड़े पहनकर भूल कर भी बाहर मत निकलना। चाहे तो नंगे निकलो, लेकिन साफ सुथरे कपड़े नहीं, क्योंकि साले हर 5 मीटर के रेडियस में कोई ना कोई हरामखोर होता ही है जो जानबूझ के अपनी गाड़ी उसी गड्ढे में डालेगा जिसमें पानी के साथ साथ कीचड़ भी होगा और आपके सबसे नजदीक होगा। इससे वो आपके कपड़े भी खराब करेगा और खुद की गाड़ी भी। और ये कारनामा सिर्फ 4 व्हीलर में होगा, क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि 2 व्हीलर पे बैठ के खुद के कपड़े गंदे कर लेगा। ये कोरोना का वैक्सीन कभी ना कभी निकल ही जाएगा, लेकिन ये रास्तों के गड्ढे का सोल्यूशन तो सरकार ही निकालेगी। सरकार को ही निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालेगी नहीं, क्योंकि इन्हें तो लगता है कि अगर रास्ते के गड्ढे ठीक करने होंगे तो उसमें मटेरियल भर के प्लेन नहीं करना पड़ता, वो पूरा का पूरा रास्ता ही उखाड़ना पड़ता है और उसके बाद फिर से एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात किसी को करेले की तरह कड़वी भी लग सकती है, लेकिन सच कड़वा होता है। और साला मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि साले गड्ढे बनवाता कौन है। ना हमारे यहाँ पर कुंभकर्ण आया, ना हमारे यहाँ पर हल्क आया, ना हमारे यहाँ पर डायनासोर आया। मतलब ये किसी आदमी का ही काम है। कहीं ये विनोद का काम तो नहीं? अरे नहीं यार, वो इतना कैसे घूमेगा, वो तो सिर्फ कमेंट ही करता है। वैसे मैं अगला वीडियो डालू किस पर, कमेंट